हेलो एवरीवन, मैं सुरेश और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इस टॉपिक में हम 70 लगभग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो टॉपिक है प्रमुख किसान आंदोलन वाला, वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। तो चलो वीडियो के साथ बने रहें। देखो पहला क्वेश्चन, वर्तमान में जो बिजोलिया है वो किस जिले में है? बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जो बिजोलिया है वो कौन से जिले में है? तो वो वर्तमान में आपका भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। एवं स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। देखो आगे, बिजोलिया किस राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? जो बिजोलिया है वह कौन से राज्य का प्रथम श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का? फर्स्ट श्रेणी है, उसका आपका ठिकाना था। तो वो आपका मेवाड़ था। कौन सा? भीलवाड़ा था। तो भीलवाड़ा किस में आता? मेवाड़ में आता था, इसलिए वो फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना मेवाड़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसमें किस जाति के कृषक हैं वो सर्वाधिक थे? कौन सी ऐसी जाति थी जिनके जो किसान हैं वो ज़्यादा थे? तो वो आपके धाकड़ थे। धाकड़ जाति के किसान हैं बिजोलिया के अंदर सर्वाधिक थे। ठीक है, देखो आगे, 1894 में किसकी मृत्यु के उपरांत बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के मध्य कटुता आई? मतलब ऐसा कौन सा जागीरदार था जिसकी मृत्यु के बाद 1894 के अंदर जिसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो बिजोलिया है उसके अंदर किसानों और जो आपके जागीरदार है उसके मध्य थोड़ी सी टकराहट आई। तो वो आपका था गोविंदास। कौन से थे? गोविंदास थे। गोविंदास के जो आप वो बेटे थे कृष्ण सिंह, उसने जो चौरी कर लगाया था, उसके बाद थोड़ी कटुता आई थी। तो चलो देखते हैं आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? तो बिजोलिया अगर किसान आंदोलन हम पढ़े तो उसको हम 3 चरणों के अंदर पढ़ते हैं। कितने चरणों के अंदर? 3 चरणों के अंदर। और 3 चरण कौन कौन से हैं वो अगले क्वेश्चन जो 6, 7 और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो छठवां क्वेश्चन कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की समय अवधि क्या है? जो प्रथम चरण है उसकी समय अवधि क्या है? तो वो आपकी है 1897 से 1915। तो ऑप्शन संख्या इसकी सी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा, 1897 से 1915 तक आपका प्रथम चरण चला था। फिर द्वितीय चरण की बात करेंगे, देखो आगे, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कौन सा चरण? फर्स्ट चरण की हमने बात कर ली, द्वितीय चरण की बात करते हैं। फर्स्ट चरण था आपका 1897 से 1915 तक था। द्वितीय चरण की बात करें तो 15 से कितना हो जाएगा? 23 तक। तो इसमें द हो जाएगा 15 से 23 तक। तीसरे चरण की बात करें, अगला क्वेश्चन में तीसरा चरण, तो तीसरा चरण है आपका वो हो जाएगा 23 तक तो हो गया, 23 के बाद में, तो 23 के बाद में 41 तक, 23 के बाद में 41 तक। तो पहला 1857 से 1915, ठीक है, और उसके बाद में आपका 1915 से 1923, और उसके बाद में आपका 1923 से 1941। ठीक है, देखो आगे, आगे की बिजोलिया किसान में चौरी कर वो किसने लगाया? 1903 के अंदर। देखो 1903 के अंदर, 1903 में चौरी कर लगाया था, वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन संख्या इसका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ था? जैसे रामकृष्ण सिंह बना, इसकी बाद में किसानों और जागीरदारों के मध्य कटुता पैदा शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है कि चौरी कर का संबंध है। अब चौरी कर है उसका संबंध किससे है? तो चौरी कर है वो लड़की के विवाह से संबंधित है, क्योंकि जो आपका मंडप होता है, जो उसके अंदर जो आपके अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके चारों तरफ जो फेरे लिए जाते हैं उसको बोलते हैं चौरी। तो यह चौरी कब है? वो लड़की के विवाह के समय लिया जाता था। 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने इसको लागू किया। देखो आगे, कि तलवार बंदाई नाम से नई लागत किसने लगाई? जो बिजोलिया के अंदर जो तलवार बंदाई नाम से जो नई लागत है वो किसने शुरू की? देखो रामकृष्ण सिंह ने तो कौन सी शुरू की थी? रामकृष्ण सिंह ने तो चौरी कर किया था, लेकिन जो तलवार बंदाई जो कर है वो आपका पृथ्वी सिंह ने किया था। किसने किया था? पृथ्वी सिंह ने शुरू किया था। देखो आगे, तलवार बंदाई जो शुल्क है वो क्या है? लेकिन शुरू तो कृष्ण सिंह ने पृथ्वी सिंह ने कर दिया, लेकिन ये जो तलवार बंदाई है वो है क्या? कौन सा कर है? तो वो आपका उत्तराधिकारी शुल्क है। कौन सा शुल्क है? वो उत्तराधिकारी शुल्क है। ठीक है, देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समय बिजोलिया की जागीर
है वो प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड से महाराणा के नियंत्रण में चला गया। मतलब ऐसा कौन सा समय आया जिस समय जो आपका बिजोलिया का जो जागीरी प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वार्ड से यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। तो जब केसरी सिंह वहाँ का जागीरदार बना यानी कि अल्पवयस्क थे, मतलब उनकी उम्र कम थी, तो अल्पवयस्क होने के कारण इनको ये जो आपका जागीरदारी है वो सारी किसके अंडर में चलेगी, महाराणा के अंडर में चलेगी। देखो अगला क्वेश्चन कि जो विजय सिंह फतिक है, विजय सिंह फतिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह फतिक है वो 1916 के अंदर जुड़े थे। 1916 के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका जो कार्यभार किसने संभाल था, विजय सिंह फतिक ने संभाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विद्या प्रचारणी सभा है उसका गठन किसने किया? जो विद्या प्रचारणी सभा है उसका गठन किसने किया? तो विजय सिंह फतिक ने किया। किसने किया? विजय सिंह फतिक ने किया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? तो साधु सीताराम दास कहाँ से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सॉरी द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया। नेक्स्ट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके जनक की बात करें तो आपके विजय सिंह फतिक माने जाते हैं। देखो आगे कि साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास का अगर आंदोलन से संबंध की बात करें तो वो आपका किससे था? तो वो अगर बिजोलिया की बात करें, अभी अपनी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बात करते हैं कि ऊपरमाल के किस निवासी को महात्मा जी कहकर संबोधित किया करते थे? तो ऊपरमाल के जो किसान या निवासी हैं वो विजय सिंह फतिक को महात्मा जी कहकर क्या करते थे, संबोधित किया करते थे। देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया ठिकाने के किसानों पर ठाकुर पृथ्वी सिंह, कौन? ठाकुर पृथ्वी सिंह द्वारा आरोपित तलवार बंदाई की लागत क्या थी? जो तलवार बंदाई है उसकी लागत क्या थी, किसे जो आपका पृथ्वी सिंह ने लागू किया था किसानों के ऊपर? तो वो बात करें तो वो क्या था, ठिकानों के उत्तराधिकारी की ताजपोशी पर जनता द्वारा वसूला जाने वाला कर, यानी कि उत्तराधिकारी कर। ये हमने ऊपर भी चर्चा कर ली इसकी, कौन सा कर है ये, उत्तराधिकारी कर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऊपरमाल जो पंच बोर्ड है उसकी स्थापना विजय सिंह फतिक के द्वारा की गई और यह की गई थी 1917 के अंदर। कब? 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने? विजय सिंह फतिक ने। इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो इसको क्योंकि आपका जो अभी हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम है उसके दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का अगर राजस्थान में जनक माना जाए तो सबसे पहला आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके जो जनक माने जाते हैं वो आपके विजय सिंह फतिक माने जाते हैं। तो देखो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो आगे कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हमने बता दिया 1917 के अंदर हुई थी। ठीक है, गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया? मतलब इस ठिकाने के अंदर गोविंद गांव का जो निवासी है उसने बेगार करने से इनकार कर दिया, तो वो आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे नारायण जी पटेल। कौन हो जाएंगे? नारायण जी पटेल। देखो आगे किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको चर्चित बनाने में जो आपका प्रताप नामक का जो आपका अखबार चलता था जो कानपुर से प्रकाशित होता था, कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होता था ये गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये संपादित किया जाता था और कानपुर से ये आपका संपादित होता था। इसके माध्यम से जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो देश भर में चर्चा का कारण बना। आगे देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना मैंने बताई थी 1917 के अंदर, किसने? फतिक ने किया था। ठीक है, और कब किया? तो वो किया था हरियाली अमावस्या। कब किया था? हरियाली अमावस्या। ये देखो अभी रीट की जो आपकी L2 की जो हिंदी की एग्जाम लगी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाली अमावस्या वो कब आती है? तो आपकी जो श्रावण मास है, श्रावण मास, इस श्रावण मास की जो अमावस्या है उसको आपकी हरियाली अमावस्या बनाई जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध किस समाचार पत्र से? जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, कौन सा? प्रताप। ठीक है, देखो आगे
कि उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास ने भाग लिया था, मैंने अभी बताया। विजय सिंह पथिक तो थे ही। माणिक्यलाल वर्मा का सहयोग रहा। नारायण जी पटेल के बारे में चर्चा कर ली, इसलिए चारों थे। इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ आमंत्रित किया था। भाई अगर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान क्या चल रहा है, इसलिए महात्मा गांधी ने इसकी सूचना पाने के लिए विजय सिंह पथिक है उसको क्या है, वो बम्बई जो है वहाँ पर बुलाया था। तो ऑप्शन आपका ऐसा ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने ऊपर मार्ग के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए किसको बिजोलिया भेजा। और जो ऊपर मार्ग के किसान है उसकी स्थिति को जानने के लिए गांधी जी ने किसको बिजोलिया भेजा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। क्या हो जाएगा, महादेव देसाई। ऑप्शन संख्या 10 इसका राइट आंसर। आगे की बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने एक कमेटी बनाई और उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो वो देखो, रॉबर्ट हॉलैंड, इसकी बात तो हम करते हैं कि इन्होंने तो प्रमुख रूप से थे ही थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी भी थे आपके, हाकिम बिहारी लाल भी था और आगलवे भी था। तो ये चारों थे। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखो कि एजेजी होलैंड जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि लंबे प्रयासों के बाद ठिकाने व पंचायत के बीच समझौता हुआ। मतलब जो आपका एजेजी है उसके प्रयासों के बाद में जो किसान पंचायत है और जो आपका ठिकाना है उसके मध्य क्या हो गया था, आपका समझौता हो गया था। तो वो कब हुआ था, तो वो आपका हो गया था 11 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, सॉरी बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1941 में, कब 1941 में मेवाड़ के दीवान टी राघवाचार्य, उस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे, टी विजय राघवाचार्य थे। इन्होंने क्या किया, बिजोलिया के अंदर किसानों की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए किसे भिजवाया, तो वो भिजवाया था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। किसने भेजा, मेवाड़ के दीवान। कब भेजा, 1941 के अंदर किसने भेजा, मोहन सिंह मेहता को भेजा। और मोहन सिंह मेहता को भेजा किसने, विजय राघवाचार्य ने। देखो आगे कि राजस्थान के किस सेक्टर में कृषक आंदोलन करने की पहल की। तो ऐसा कौन सा, तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपका 1857 के अंदर कौन सा शुरू हो गया था, बिजोलिया। तो आपका ये मेवाड़ का ठिकाना था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। अब बात करते हैं, बिजोलिया की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की। तो बेगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। तो ऑप्शन संख्या इसका ब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो आगे बात करें तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो जो बेगू किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई थी 1921 से, 1921 से रामनारायण चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल सेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो अभी हमने अभी इसकी बात करते हैं। अभी कौन सा चल रहा है, बेगू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। क्यों, क्योंकि जो बोल सेविक समझौता है वो अनूप सिंह के उस समय जागीरदार कौन थे, अनूप सिंह थे। और इनके मध्य एक किसान आंदोलन, सॉरी ये समझौता हुआ था, इसलिए इसको बोल सेविक समझौता कहते हैं। देखो आगे कि रूपाजी व करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए। ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें दो व्यक्ति, कौन कौन, एक तो रूपाजी और एक करपाजी धाकड़ हैं, वो शहीद हो गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वही बेगू किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन के समर्थन में असत्य कथन चुनना। आपको कौन सा कथन चुनना है, असत्य कथन चुनना है। तो वो क्या है कि बोल सेविक समझौता ठाकुर मदन सिंह व रामनारायण चौधरी के मध्य हुआ। देखो अभी हमने इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये रामनारायण चौधरी के मध्य नहीं हुआ था भाई, ये किसके मध्य हुआ था, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, किसके मध्य, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। इसलिए जो आपका पहला है वो असत्य हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ए।
और ये देख लो रूपा जी व कृपा जी की हमने ऊपर बात की थी। 1923 के अंदर गोलीबारी में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व था इसमें। मैनाल का जो भैरवकुंड है वहाँ पर लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। तो ये आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो है भाई, तो इसको आप मार्क लगा लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो भरतपुर किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वो थे भोजी लंबरदार। कौन थे, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर किसान आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम, कौन सा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये आपका मेव किसान आंदोलन से है। और जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम है इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते जो आपका नेक्स्ट आते रहेंगे। तो आप देखो कौन सा, अगला क्वेश्चन आ गया देखो, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो वो हुई थी 1932 के अंदर। कौन सा किसान आंदोलन से संबंधित, मेव से, कब, 1932। अब देखो इसकी स्थापना करने वाला कौन था, एक तो मेव किसान आंदोलन 1932। जो स्थापना की वो किसने की, तो वो आपके कौन से थे, मोहम्मद हादी ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद हादी ने। ठीक, तो आपके 3 क्वेश्चन बन गए, किसने, मोहम्मद हादी ने, कब, 1932, कौन सा किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो अगला क्वेश्चन कि अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो अलवर किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व है वो किसने किया, तो वो किया था मोहम्मद यासीन खान ने। किसने किया था, यासीन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो निमोचना जो किसान आंदोलन आपका है वो अलवर के अंदर हुआ था, इसलिए अलवर किसान आंदोलन है वो निमोचना हत्याकांड से संबंधित है। देखो आगे, अब बात करते हैं कि सूरों की समस्या के निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ। अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सूरों की समस्या के निराकरण के लिए जो आंदोलन हुआ कहाँ पर हुआ, तो अलवर के अंदर हुआ। वो आंदोलन है वो कब हुआ, तो आपको 1921 के अंदर हुआ। कब हुआ, 1921 में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया, मतलब दोहरी डायर साई बताई, तो वो आप जलियांवाला बाग है उससे भी ज्यादा बताया। तो वो आपका कौन सा हो गया भाई, निमोचना हत्याकांड। ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, देखो आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन कि निमोचना हत्याकांड कब हुआ। निमोचना हत्याकांड है वो मैंने अभी बताया 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुअर विरोधी आंदोलन किस सेक्टर में चलाया। जो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन आया था अभी, तो उसके माध्यम से आप जल्दी से कर पाओगे। आपका कौन सा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। कौन सा, अलवर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन। तो राजस्थान का जो पहला था, संगठित था, अहिंसात्मक था, वो सारा एक ही था। वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो बूंदी किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया। तो जो बूंदी किसान आंदोलन है जो बरड़वाला सेक्टर का, तो वो आपका नैनूराम शर्मा ने किया था। किसने किया था, नैनूराम शर्मा ने। नेक्स्ट है कि नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नानक भील और देवलाल गुर्जर का, तो ये आपका बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन। देखो डाबी हत्याकांड का घटना का संबंध किस आंदोलन से है। जो डाबी हत्याकांड है उस घटना का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, तो वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये जो आपका गठित हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। डाबी घटना है बीकानेर आंदोलन से संबंधित है। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब हुआ, 1923 को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाबी हत्याकांड है, मतलब सुमेलित करना है इसमें। तो डाबी हत्याकांड मैंने अभी बताया 2 अप्रैल 1923 को। तो 1 के अंदर तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। 2 की बात करें, जय सिंह हत्याकांड, तो ये आपका 21 जून 1934 को हुआ था। मतलब 2 के अंदर एस हो गया 21 जून 1934 को। तीसरे की बात करें कि जो गोविंदपुर हत्याकांड है वो कब हुआ। तो गोविंदपुर हत्याकांड आपका 13 जुलाई 1923 को हुआ, इसलिए मतलब पी हो गया। और जो आपका चौथा है निमोचन हत्याकांड, ये 14 मई
25 को हुआ था। तो आपकी ये सीरीज एकदम राइट हो जाएगी QSPR। इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में शामिल कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ। अब बात करते हैं जयपुर रियासत की। तो जयपुर रियासत का ऐसा कौन सा ठिकाना था जिससे आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो आपका सीकर था। कौन सा था? सीकर। ऑप्शन संख्या द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन आपका बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से संबंधित? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन की बात हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर ली है। तो देखो आगे कि सीकर किसान आंदोलन के बारे में असत्य कथन बताना। भाई कौन सा कथन? असत्य कथन, जो असत्य है। 1922 को सीकर में सामंत ने भूमिकरों में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। पहले 25% था, उसके बाद में 50% वृद्धि कर दी 1922 के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? राइट आंसर, क्योंकि सही बात है ये। दूसरी बात, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। ये बात भी सही है। तीसरी बात, 1925 में पेंथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा की। ये बात भी एकदम सही है। बात करते हैं कुद्दन हत्याकांड 21 जून 1934 को। तो ये बात गलत हो गई भाई। ये बात क्या है? गलत हो गई, क्योंकि जो आपका कुद्दन हत्याकांड है वो आपका हुआ था 24 अप्रैल 1935 को। देखो 24 अप्रैल 1935 को। कौन सा? कुद्दन हत्याकांड। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत है, मतलब असत्य है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा इसमें, तो असत्य यही है। तो इसमें ऑप्शन संख्या द सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की भरतपुर में किसान जाट नेता शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। मतलब भरतपुर का ऐसा कौन सा नेता था जो शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया, संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो वो था देशराज। कौन था? देशराज, जिसका नाम काफी किसान आंदोलन में काफी चर्चित रहा है। आगे देखो, आगे की शहीद टिक्कूराम चेतराम का संबंध किस आंदोलन से है? तो टिक्कूराम चेतराम ये जो आपके जो किसान हैं वो आपके सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट है कि कुद्दन सीकर हत्याकांड कब हुआ? तो मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया है कि कब हुआ था। ये आपका हुआ था अप्रैल के अंदर। कब हुआ? अप्रैल के अंदर 1935 के अंदर हुआ था। सॉरी, कुद्दन हत्याकांड की बात की ना हमने। हाँ, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल, देखो एक मिनट ऊपर हम इसको चेक कर लेते हैं। 25 अप्रैल 1934 है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको चेक करें। कुद्दन हत्याकांड 21 जून 1934 को, ये अब नहीं बताया, ये आपने मैंने बताया था अभी आपको 24/4/1935 को ना। तो ये 24/4/1935 ही होगा भाई। ठीक है, देखो इसको 24/4/1935। ठीक है, कौन सा? कुद्दन हत्याकांड। अगला देखो भाई, मतलब इसके अंदर आपका ऑप्शन नहीं है ना, तो ये आप इसको राइट आंसर माने। देखो आगे, किस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी? तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। कौन सा? कुद्दन हत्याकांड। कौन सा था भाई? कुद्दन हत्याकांड था। अगला देखो, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? जो मारवाड़ लोक परिषद है उसकी स्थापना मई 1938 के अंदर हुई थी। मई 1938। इस प्रकार जो आपका रेट का क्वेश्चन था वो यहाँ से पूछा गया था। ये आपका यहाँ से रेट का क्वेश्चन आया था। कौन से में? L2 हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। और इसमें कई प्रश्नों के अंदर कई जो क्वेश्चन आपको प्रश्न पता था, उसमें पहला क्वेश्चन ये था भाई कि जो मारवाड़ लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो मई 1938 के अंदर। देखो आगे कि 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने किस गांव में उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो शासन दिवस है वो मनाने का निर्णय किया। मतलब 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कौन सा गांव था जिसमें उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का फैसला किया? तो जो आपका है वो है था चंद्रावल गांव, क्योंकि चंद्रावल की जो घटना है 1942 की उसके बारे में आपने जिक्र सुना होगा या पढ़ा होगा। तो वह है चंद्रावल की घटना 1942 के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो डाबड़ा किसान आंदोलन है उसका संबंध ऐसा कौन सा किसान आंदोलन जिससे रहा था? तो ये आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन से रहा? मारवाड़ किसान
आंदोलन। जो देखो अगला क्वेश्चन है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ। ये जो डाबड़ा हत्याकांड है मारवाड़ से संबंधित है। ये जो आपका आंदोलन है वो हुआ कब, तो वो हुआ था आपका 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये डेट आप याद रखने का प्रयास जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने दुधवा खारा चूरू के पास के किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण योगदान, जो किसान आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किसमें, चूरू के पास में जो आपका दुधवा खारा है उस किसान आंदोलन के अंदर, तो वो आपके कौन थे भाई, हनुमान सिंह। कौन थे, हनुमान सिंह ने इसके अंदर काफी योगदान किया था। देखो अगला क्वेश्चन है कि कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो कागड़ कांड आपका जो रतनगढ़ वाला सिस्टम आपका जो हत्याकांड हुआ था वो आपका है बीकानेर किसान आंदोलन से। कौन से आंदोलन से, बीकानेर किसान आंदोलन से है। ठीक है, अब देखो पुस्तक है किसान यूनियन क्यों, एक पुस्तक लिखी थी किसान यूनियन क्यों, ये किसने लिखी, ये तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये था आपका कुंभाराम आर्य। कौन था, कुंभाराम आर्य। अगला क्वेश्चन है भाई कि सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। जो सिक्कर किसान आंदोलन आपका हुआ था जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी थी, उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो प्रमुख नेताओं की बात करें तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, एक तो सरदार सिंह हरलाल सिंह हैं आपके, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, लेखराम कांसवाली भी है, पृथ्वी सिंह गोटड़ा लेखराम कांसवाली भी है, पन्ने सिंह बाड़ानाव भी है, हरि सिंह पलथाना भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी, तो ये आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो सभी नेता हैं वो किसान आंदोलन, सिक्कर वाले किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि राय सिंह नगर, जो राय सिंह नगर जो आपका कांड हुआ बीकानेर के अंदर जिसमें बीरबल सिंह मारा गया था, उसकी समीक्षा किसके द्वारा की गई। तो इसकी जो समीक्षा है वो आपके हीरालाल शास्त्री द्वारा भी की गई, रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा भी समीक्षा की गई थी। और इसके अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, क्योंकि जो ये जो सभी आपके जो मंत्री या जो आपके प्रमुख लोग दिखाए गए हैं उनके द्वारा इसकी